जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होने वाली बात यह है कि जल्दी आपको क्या है, यूपी पुलिस की भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। उसका जल्दी ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब आप जो भी किसी फिजूल कामों में लगे हुए हैं उन्हें छोड़कर आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपके पास अब समय ज्यादा नहीं बचेगा। और कोई भी चीज जो होती है वो समय मांगती है, तो जब तक आप जितना ज्यादा समय दोगे तो आप उसमें सफल होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब आप तैयार हो जाएं बिल्कुल। तो मेरे साथ जुड़ सकते हो हिस्ट्री के क्लासेस के साथ। तो मैंने आपको पहले यूरोपीय कंपनी को से स्टार्ट किया था, यूरोपीय कंपनी का समाप्ति है, उसके बाद हम कर्नाटक वॉर पे पहुंचे। हमने प्रथम कर्नाटक वॉर पढ़ा, द्वितीय कर्नाटक वॉर पढ़ा, आज हम तृतीय कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस कार्ड से तृतीय कर्नाटक वॉर होता है और इसमें क्या क्या हुआ था। और जो प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ है, प्रथम कर्नाटक वॉर का समय कितना है, 1740 या 42 से लेकर 1748 तक का समय रहता है। और जो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, एक्सला सापेल की संधि के द्वारा। और जो द्वितीय कर्नाटक वॉर मैंने पिछली आपको क्लास में पढ़ाया था, वो किससे समाप्त होता है, उसका समय जो है वो है 1749 से 1754 तक का। और जो कौन सी संधि से समाप्त होता है, पुडुचेरी की संधि के द्वारा। और कौन सा फ्रेंच गवर्नर जनरल है उस समय, गोडेयू नया गवर्नर जनरल बनकर आया। आज समझेंगे हम तृतीय कर्नाटक वॉर, और तृतीय कर्नाटक वॉर के बारे में समझेंगे कि वह किस संधि के द्वारा समाप्त होता है और इसका समय कब से कब तक। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं तृतीय कर्नाटक वॉर से। तो क्या है तृतीय कर्नाटक, हेडिंग डालें, तृतीय कर्नाटक वॉर। जो इसका समय है वो है 1756 से 1763। जो तृतीय कर्नाटक वॉर जो शुरुआत हुई है उसकी उसकी शुरुआत होती है कि यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो जाता है यूरोप में। सप्तवर्षीय कब से कब तक रहता है ये, 1756 से 63 तक का ही सप्तवर्षीय युद्ध। वर्ष युद्ध का मतलब है कि 7 वर्षों तक युद्ध चला। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। तो 7 वर्षों तक जो युद्ध चला है उसी को क्या कहा गया है, सप्तवर्षीय युद्ध। और जो कहाँ चला है, यूरोप में। तो इस युद्ध में कौन कौन टपक पड़े हैं, दोनों फ्रेंच और ब्रिटिशर दोनों लड़ रहे हैं। फ्रेंच व ब्रिटिशर। जब फिर फ्रेंच और ब्रिटिशर, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहां जहां हैं, जब भी दोनों में जहां भी युद्ध होता है वो हर जगह इनको देखने को, अगर यूरोप में स्थिति उत्पन्न होती है तो यूरोप से ही कहाँ हो जाती है, जो पूरा वर्ल्ड है जहां भी ये रह रहे हैं वहां वहां हर जगह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आदमी वही है। और किसी के ना किसी संपर्क के माध्यम से सूचनाएं पहुंची जाती हैं, तो आपस में मतभेद हो जाता है, तो संघर्ष की स्थिति हो जाती है। तो क्या हुआ, जब ये यूरोप में दोनों लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब भारत पे प्रभाव पड़ता है तो कहानी कहाँ बढ़ रही है, कहानी बढ़ रही है आगे। तो क्या होता है, जब इसका प्रभाव पड़ता है तो इसी में आगे आगे क्या होता है, बंगाल के अंदर प्लासी पड़ता है, तो प्लासी नामक जगह पर प्लासी का युद्ध होता है। इसके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों की बंगाल विजय पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको प्लासी का युद्ध किन के कारण होते हुआ था और उसकी क्या स्थिति बनी थी जिस कारण से प्लासी का। तो प्लासी का जो युद्ध होता है यह कब होता है, 1757 में। इसमें क्या होता है, प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके द्वारा क्या हुआ था, धोखे से ब्रिटिशरों के साथ मिलके, या ब्रिटिशरों ने उसको खरीद लिया था और क्या कर दिया, उसने अपने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर, यह हत्या कर दी थी।
तो सिराजुद्दौला की जब हत्या हो जाती है तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, मीर जाफर को नवाब बना देते हैं और अच्छा खासा उससे मीर जाफर जो है अच्छा खासा ब्रिटिशरों को पैसा देता है और पैसा देता जाता है। तो मीर जाफर भी को भी अंत में समझ आता है कि यार हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। तो ये मीर जाफर की बहुत ज्यादा गद्दारी थी कि जिसने अपने सिराजुद्दौला नवाब को मरवा दिया। तो इसी में क्या होता है, जब मीर जाफर नवाब बनता है इसमें ब्रिटिशरों ने मीर जाफर को नवाब बना। जब मीर जाफर को नवाब बना दिया तो मीर जाफर किसके सहयोग से बना है, ब्रिटिशरों के सहयोग से, जाहिर सी बात। तो मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर ने ब्रिटिशरों को बहुत सारा आर्थिक लाभ या पैसा दिया। मीर जाफर ब्रिटिशरों को अधिक आर्थिक लाभ दिया। जब ब्रिटिशरों को अधिक ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ तो उनके पास क्या हुआ, पैसा आया, जाहिर सी बात है। तो पैसा अधिक होगा तो जाहिर सी बात है आप शक्तिशाली होंगे, और शक्तिशाली होंगे, अपना राजा है और अपने क्षेत्र में चल रही, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, मीर जाफर को राजा या नवाब बनाया गया। तो क्या हुआ इससे, ब्रिटिशर मजबूत हुए। ब्रिटिशर क्या हो रहे हैं इस समय, मजबूत हो रहे, दिन पे दिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और उसी के साथ क्या हो रहा है, फ्रेंच जो हैं, फ्रेंच क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। फ्रेंच क्या हो रहे हैं, कमजोर। जाहिर सी बात है, जो मजबूत होता जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और आप देख भी सकते हो, जो द्वितीय कर्नाटक वॉर मैंने पढ़ाया था उसमें क्या हुआ है, ब्रिटिशरों ने क्या किया था, चंदा साहेब को मरवा दिया या मार दिया था, और चंदा साहेब बाहर गया था। और किसकी वजह से भागा था, जो रॉबर्ट क्लाइव जो क्लर्क था उस समय, तो उसने उसी कूटनीति या उसी रणनीति जो थी उससे क्या हुआ, चंदा साहेब को मरवा दिया जाता है और किसके हाथ में आ जाता है, कर्नाटक क्षेत्र ब्रिटिशरों के हाथ। तो ब्रिटिशर भी इस समय मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, और फ्रेंच क्या है, बैकफुट पे हैं या फिर कमजोर हैं। तो आप लिख सकते हो बैकफुट या कमजोर स्थिति में आप पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको। तो जब ब्रिटिशर मजबूत हो रहे हैं तो फ्रेंच कमजोर हो रहे हैं। तो फ्रेंच क्या करते हैं, फ्रेंच सरकार ने फिर एक नया गवर्नर जनरल को भेजा है कि जाओ ब्रिटिशरों से संघर्ष करो या युद्ध लड़ो, कैसे भी करके ब्रिटिशरों को बाहर से बाहर निकालो या इन्हें कमजोर करो। अब कर रहे हैं, जब ब्रिटिशर इस समय मजबूत स्थिति में, जो इनका मेन गवर्नर जनरल जो डुप्ले आया था जिसने पूरा जाल बिछाया था, जब उन उसको तो इन्होंने वापस बुला लिया था, लेकिन अब दूसरा गवर्नर जनरल फिर भेजा जाता है, जो कौन है, कांटी डाले, कांडी लाली। इसी में आगे आगे लिखो, फ्रेंच सरकार ने नया गवर्नर भेजा। कौन आया, कांटी लाली। क्या नाम है उसका, कांट डी लाली भैया। और कांटी लाली भैया को इस वजह से ही भेजा है कि जाओ और सीधा उनसे आक्रमण करो या सीधे उनसे लड़ो और ब्रिटिशरों को खदेड़ के भाग। लेकिन कांटी भैया भी निश्चय यही करके आते हैं कि ब्रिटिशरों से कैसे भी करके उलझना है और उलझ के उन्हें बैकफुट पे लाना है। ठीक, कांडी लाली कब आता है, ये आता है 1758, समय भी लिख दो, 1758। फ्रेंच सरकार ने नया गवर्नर जनरल भेजा, कांटी लाली।
कांटीलाल भैया को भी पता ही नहीं है कि ब्रिटिशर इस समय क्या है, क्या चीज है। उनसे उलझेंगे आके, देखो क्या करता है कांटीलाल। कांडी लाली कांटीलाल ने क्या किया, जो ब्रिटिशरों का सेंट डेविड किला था उस पर कब्जा कर लिया। मैंने बताया था आपको, जो देवापाटनम मराठों से खरीदा था ब्रिटिशरों ने, उसको क्या कहा गया था, सेंट डेविड, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था। यहाँ पे इन्होंने अपना किला बनाया हुआ था। कौन सा, सेंट डेविड। डेविड का किला। तो इसने क्या किया, सेंट डेविड के किले पर कब्जा कर लिया। आते ही सेंट डेविड के किले पर कब्जा कर लिया। लोग, किसी के तुम किले पर कब्जा कर लोगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा या ऐसे ही जाने देगा? जाहिर सी बात है, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी जो मेन जो किला है, तुमने उस पर कब्जा कर लिया, और बिना, क्योंकि पता ही नहीं है उनको, ब्रिटिशरों को, कि कांटी लाली भैया आए हैं, और आते ही इन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि उस समय फ्रेंच क्या है, सरकार कमजोर चल रही है, तो कमजोर स्थिति। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, इसके जवाब, इस चीज का जवाब देते हैं, जवाबी कार्रवाई की। इसी कारण ब्रिटिशर ने जवाबी कार्रवाई, और जवाबी कार्रवाई में क्या किया है, चंद्रनगर जो था उससे इनको फ्रेंच, जो चंद्रनगर में फ्रेंच बैठे हुए थे, चंद्रनगर कहाँ था, बंगाल के अंदर, मैंने बताया था। तो क्या करते हैं, ये चंद्रनगर से इन्हें बाहर निकलवाते हैं ब्रिटिश। और बाहर क्यों निकलवा देते हैं, क्योंकि इस समय जो इनका मीर जाफर, जो इन्होंने खुद अपना नवाब बनाया है, तो उस नवाब से कह के क्या किया उन्होंने, चंद्रनगर से फ्रेंचों को बाहर निकलवा दिया। क्या हुआ, बंगाल नवाब कौन है, मीर जाफर, और किसके द्वारा बैठाया गया है, ब्रिटिशरों के द्वारा। तो मीर जाफर से कह के क्या किया, फ्रेंच को बाहर निकलवा, फ्रेंच को कहां से, बंगाल से। और बंगाल में कौन सी जगह है, चंदननगर से। तो क्या हो गया, चंदननगर से फ्रेंच जो थे वो अब बाहर। उसी के साथ एक और क्या किया, मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या बताया था, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में क्या किया, इनके जहाज पर आक्रमण किया, इनके जहाज को डुबो दिया। अब ब्रिटिशरों ने क्या किया, आगे लिखो, ब्रिटिशरों ने फ्रेंच जहाज, फ्रेंच के जहाज को मसूली पट्टनम डुबो दिया। तो इससे क्या है, चंद्रनगर जो है वहां से बाहर निकाल दिए, उसके बाद मछलीपट्टनम था वहां पे भी आक्रमण कर दिया, और धीरे धीरे कई जगह आक्रमण किए, जिससे क्या हुआ, कांडी लाली भैया क्या हुए, घबरा गए। तो कांडी लाली भैया क्या हो गए, घबरा गए, कि यार अब तो ये इतने शक्तिशाली है इस समय। तो कांडी लाली भैया ने क्या किया, बसी, बसी कहाँ बैठा हुआ था, मैंने बताया था, जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है। तो हैदराबाद में क्या है, इस समय किसका शासन चल रहा है, सलाबत जंग।
और सलावत जंग किसकी सहायता से बैठा था? फ्रेंच की सहायता से। तो फ्रेंच की सहायता से सलावत जंग बैठा था, और जो उस समय मुजफ्फर जंग शासन बना था, जब मुजफ्फर जंग की मौत हो जाती है, हत्या करती जाती है, तो उसके बाद सलावत जंग आता है। तो मुजफ्फर जंग ने क्या किया था, उनसे कहा था कि आप एक गवर्नर जनरल, फ्रेंचों से कहा था कि आप एक अपना या कोई अधिकारी, गवर्नर जनरल नहीं सॉरी, अपना अधिकारी क्या है हमारे दरबार में रख सकते हैं। तो उस समय दरबार में कौन रखा गया था? उस समय बस्सी भैया रखे थे। तो उस समय कौन है? बस्सी। तो क्या होता है, कांडी थाली ने सेंट डेविड किले को बचाने के लिए, क्योंकि सेंट डेविड किला है, क्योंकि हाथ से नहीं निकल जाए, इस वजह से क्या करता है, बस्सी भैया को बुला लेता है। कांडी लाली ने क्या किया है, सेंट डेविड के किले को बचाने के लिए किसको बुलाया? बस्सी को। बस्सी को कहाँ से बुलाया? हैदराबाद से। बस्सी को हैदराबाद, या ये हमारे हाथों से, जो सेंट डेविड का किला है, ये हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए कैसे भी। तो बस्सी भैया आएंगे, बस्सी भैया थोड़ी बहुत सेना लेके आएंगे, लेकिन वो भी सफल नहीं रहते हैं। तो बस्सी को बुला लेता है। इसी में क्या होता है, जो हैदराबाद का सलावत जंग है, वो भी डर गया, क्योंकि हैदराबाद का जो सलावत जंग है, वो बस्सी की सहायता से ही क्या कर रहा है, अपना दरबार चला रहा है। क्योंकि प्रशासन में क्या है, बस्सी जो है जो अधिकारी है, वो इसकी सहायता कर रहा है। जब बस्सी हैदराबाद से निकल आता है, तो हैदराबाद को जो शासक है सलावत जंग, वो क्या करता है, ब्रिटिशरों को डर की वजह से उत्तरी सरकार वाला तट इनको दे देता है। उत्तरी सरकार वाला तट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फर्टाइल भूमि है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्हें ब्रिटिशरों को कि सर आपके लिए क्या कर दिया, ब्रिटिशरों को उत्तरी सरकार वाला तट ब्रिटिशरों को दे दिया। और जाहिर सी बात है, अब ब्रिटिशरों को उत्तरी सरकार वाला तट भी मिल गया, एक फर्टाइल भूमि है, और ऊपर बंगाल में भी बैठे हुए हैं, बंगाल वाला क्षेत्र भी है। तो अब क्या हो रहे हैं, ब्रिटिशर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, कोई भी नहीं उलझ पाएगा, इतने ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो इस समय ब्रिटिशर क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में उठते जा रहे हैं। तो इसी कारण, इसी डर से, इसी कारण, कारण लिख लो, डर से नहीं, इसी कारण क्या करा, हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम लिख लो, सलावत जंग, सलावत जंग ने डर से ब्रिटिशरों को उत्तरी सरकार हट दिया, और इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर मजबूत, और इससे ब्रिटिशर आर्थिक मजबूत। जो ये सब इधर भी लिख लो, उत्तरी सरकार क्या है, बहुत ज्यादा उत्पादन वाली भूमि है। और इस समय क्या हो रहे हैं, इससे ब्रिटिशर क्या हुए, आर्थिक मजबूत हो रहे हैं। कहानी फिर आगे बढ़ रही है। ठीक है सर, कहाँ तक पहुंच गए हम? ब्रिटिशर क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। कहानी फिर पहुंचती है, जब ब्रिटिशर यहाँ तक, इन्होंने कहाँ तक कब्जा कर लिया इन्होंने, अब हैदराबाद भी इनके कंट्रोल में है, क्योंकि सलावत जंग इनसे भी डरा बैठा है। अब क्या करेंगे, नीचे आके ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में एक युद्ध होगा। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, आगे लिखो,
1760 में तमिलनाडु तमिलनाडु के वाणी वंश जगह पर वाणी वंश का युद्ध हुआ। वाणी वंश का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में कौन कौन है? दोनों हैं, ब्रिटिशर और फ्रेंच। कौन कौन है इसमें? ब्रिटिशर। और किस किस के बीच में हुआ है? दूसरा फ्रेंच। और ब्रिटिशर में कौन अधिकारी है? ब्रिटिशर में है आयरकूट। और यहाँ पे कौन है? कांडीला। इस युद्ध में क्या किया ब्रिटिशरों ने? क्या किया? जो आर्यकूट है, आर्यकूट ने ब्रिटिश फ्रेंच को इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा, फ्रेंच क्या हुए? हाथ जोड़ लिए। और इनके अंदर से क्या होता है? पुडुचेरी जो शहर है इनसे निकल जाता है। इसमें क्या हुआ? ब्रिटिशर क्या हो गए? ब्रिटिशरों की जीत। और ये क्या हो गई? हाँ। और जीत में क्या हुआ? पुडुचेरी शहर, पुडुचेरी ब्रिटिशर हाथों में चला। इस युद्ध ने एक चीज तय कर दी थी कि जो ब्रिटिश फ्रेंच हैं, अब किसी भी उससे उभर के नहीं आ सकते। अब तो उनका पतन ही हो जाएगा। मतलब वो अब इस स्थिति में नहीं रह पाएंगे कि वो ब्रिटिशरों से उलझ सके किसी भी कारण। तो वाड़ी वंश का युद्ध हमेशा याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए कि कौन सा वो युद्ध है जिस कारण से फ्रेंच जो है बिल्कुल बैकफुट पे चले गए, या अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ब्रिटिशर हैं उनसे लड़ सके। तो ये 1760 का है वाड़ी वंश का युद्ध। तो इससे क्या होता है? ये बाहर चले जाते हैं, या इनके हाथों से सारी चीजें कंट्रोल से इनसे बाहर चली जाती है। मतलब बिल्कुल बैकफुट पे। आगे लिख दो, हाथों में चला गया। और ब्रिटिश बैक, और फ्रेंच बैकफुट पे है। आगे समझते हैं। कहानी आगे बढ़ रही है। समय आता है 1763। 1763 में क्या होता है? जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो समाप्त हुआ। और सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल रहा था? यूरोप के अंदर। और जो सप्तवर्षीय युद्ध हो जाता है समाप्त, तो उसी के साथ क्या होता है? कर्नाटक वॉर भी समाप्त। वॉर भी समाप्त। थर्ड। और जो सप्तवर्षीय युद्ध जो समाप्त होता है, ये होता है पेरिस की संधि से। पेरिस की, ज्यादा चलो क्या, पेरिस की संधि। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस के अंदर। युद्ध कौन कौन में हो रहा था? फ्रांसीसी और ब्रिटिशरों में। तो क्या हो गया? फ्रेंच की संधि से संधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ। जो ये पेरिस की संधि होती है, इसमें क्या क्या था? इसमें हुआ था कि जो समाप्त कर्नाटक और युद्ध भी समाप्त हो गया उसी से। जो पेरिस की संधि है, इसमें एक चीज तय हो गई कि जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच बिल्कुल बैकफुट पे हैं। अब फ्रेंच क्या करेंगे? आर भी नहीं रख सकते। फ्रेंच भारत में आर्मी नहीं रखेंगे। आर्मी रखने की नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आर्मी हमसे ले सकते हो। उसी के साथ क्या हुआ था? और क्या है? और लिख सकते हो आप।
अगर आपको व्यापार करना है तो आप मतलब राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करोगे। राजनीति हस्तक्षेप नहीं। ओनली व्यापार कर। फ्रांसिस फ्रेंच क्या कर सकते हैं, खाली अपनी आर्मी नहीं रख सकते, राजनीति में किसी भी राजाओं के उसमें, भारत के राजाओं में किसी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ओनली क्या करना है आपको, आपको व्यापार करना है। अगर ज्यादा भी कुछ ऊंचा करने की कोशिश की तो फिर युद्ध होगा और फिर मारे जाओगे। इस बार तो भगा दिया। अब इनके पास छोटे मोटे शहर बच जाते हैं, वो क्या बच जाते हैं, और इसी के बाद जो है आप लिख लो कि जो जीते हुए क्षेत्र वो वापस कर दिए थे। इसी में लिख सकते हो जीते क्षेत्र वापस। वापस में क्या कर दिया, आपका पुडुचेरी वापस कर दिया जाता है। अब जो इनके पास जो क्षेत्र बच जाते हैं, फ्रेंच के पास जो क्षेत्र बचे उन्हें लिख लो आप, फ्रेंच के पास बचे क्षेत्र, फ्रेंच के पास बचे क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र क्षेत्र बच जाते हैं, एक लिखो माहे, एक लिखो यनम, एक कराईकल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ब्रिटिशर ने फ्रेंच को हरा दिया था तो उनके पास जो तृतीय कर्नाटिक वॉर था उसके पास जो उनके पास इन शहरों में कौन कौन शहर बचे हुए थे, माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी और चंदननगर भी। इधर भी लिख लो, वहां पे चंदननगर भी बचा था। तो ये शहर अब इनके पास बच जाते। अब समझते हैं कि फ्रेंच है जो हारने का उनके पीछे कारण क्या रहा, हारने के पीछे कारण। अभी कोई पूछ ले कि फ्रेंच किन वजह से हारे थे या उनका हारने का क्या कारण रहा था, क्या रीजंस रहे। सबसे पहला जो कारण है वो है फ्रेंच सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी थी तो निर्णय लेने में देरी होती थी। इससे क्या होता था, निर्णय लेने में देरी। तो जिस कारण से क्या था, कोई भी नियम या वो होता था तो जिस कारण से क्या होता था उसमें निर्णय लेने में देरी होती थी। और दूसरी, पैसे का अभाव रहता था। जितना मांगते थे उतना मिलता नहीं था, जो मिलता था उसमें ही आपको काम चलाना है। तो ये भी एक वो था, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र पे इनका अधिकार भी नहीं था, तो इस वजह से ये पैसे का भी अभाव लिख सकते हो। तीसरा लिख सकते हो आप, यह जो आए थे, यह सिर्फ इनका मकसद सिर्फ जब भारत में व्यापार कर रहे थे तो इन्हें व्यापार को बढ़ाना इनका मेन उद्देश्य नहीं रहता था। ये क्या करते थे, बाहर निकालना, कैसे भी करके ब्रिटिशरों को बाहर निकालना। एम जो रहता था ज्यादातर इनका, एम वो भी था, लेकिन व्यापार करना ज्यादा इनका वो नहीं रहता था। भारत में व्यापार पे ध्यान कम। एम को नहीं लिखो, सॉरी आप, ठीक नहीं रहेगा। एम तो इनका व्यापार करना ही था, लेकिन व्यापार पर कम ध्यान दिया और ब्रिटिशरों को बाहर निकालने पे ज्यादा ध्यान दिया। ब्रिटिशरों को बाहर निकालने निकालने पर ध्यान है। ब्रिटिशरों ने किस चीज पे ध्यान दिया है, जितना हो सकता है व्यापार बढ़ाओ। अगर व्यापार बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप मजबूत होंगे।
और एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण रहा है उसी के साथ डुप्ले की वापसी, कि डुप्ले ने अच्छा खासा पैर जमाया हुआ था भारत के अंदर, लेकिन क्या किया फ्रेंच सरकार ने, क्या किया, एक अच्छा खासा जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया इन्होंने, वापस बुला लिया। तो डुप्ले की जो वापसी हो जाती है, यह भी एक इनका बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे चलेगा। इससे अगर डुप्ले और भी रहता तो शायद फ्रेंच जो कंपनी है वो बहुत आगे तक जाती, लेकिन क्या हुआ, डुप्ले को इन्होंने वापस बुला लिया। और साथ ही कोई अच्छा गवर्नर नहीं आना, गवर्नर का भारत में नहीं आना। तो ये क्या है, इनके कुछ कारण हैं। आप कोई आपसे पूछ ले कि क्या रीजंस रहे थे, तो इनके ये रीजंस है कि इस वजह से फ्रेंच हैं जो हारे थे भारत के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको मैंने तीनों कर्नाटिक वॉर पढ़ा दिए। प्रथम कर्नाटिक वॉर जो हुआ था वो 1742 से 48 तक का, कौन सी संधि से बंद होता है, एक्सला सापिल की संधि से बंद होता है। द्वितीय कर्नाटिक वॉर जो पढ़ाया था उसका समय कितना है, 1749 से लेके 1754 तक, जो कौन सी संधि से बंद होता है, पुडुचेरी की संधि से। जो तृतीय कर्नाटक वॉर पढ़ाया है मैंने, वो आपको 1756 से लेके 1763 तक का, वो कब कौन सी संधि से समाप्त होता है, पेरिस की संधि से। ये आपको समय और कालक्रम आपको जरूर याद रखना है, और कौन सी संधि से बंद होते हैं ये आपको जरूर याद रखना है। और यही आपके क्वेश्चन बनेंगे कि प्रथम कर्नाटक वॉर कौन सी संधि से बंद हुआ था, द्वितीय कर्नाटक वॉर कौन सी संधि से बंद हुआ था। तो ज्यादातर आपके वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको उस हिसाब से लिखवा भी दिया है कि आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और वहीं से पूछे जाएंगे। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा है नहीं, सारी चीजें हैं वो मैंने कवर करके चली हैं। तो अब आगे की क्लासेस होंगे उस पे आपको और गहराई में बताया जाएगा, कुछ और भी चीजें हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।